हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रसगुल्ला की रेसिपी, वो भी कुकर में। बिल्कुल मार्केट के रसगुल्ला की तरह। अगर मेरे तरीके से बनाते हैं तो आपकी रसगुल्ला कभी भी फटेगी नहीं। तो यहाँ देखिए कैसे खिली खिली बनकर तैयार हुई है और अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी और साइज़ में डबल बनकर तैयार होगी। तो चलिए मेरी रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से पनीर ले लेंगे। यहाँ मैंने घर का निकाला हुआ पनीर है। 2.5 लीटर मैंने दूध लिया हुआ था। ये 2.5 लीटर का पनीर है। मैंने 2 से 3 घंटे तक इसको कपड़े में इस तरह से बांध के रख दिया था, भारी चीज़ों से दबाकर, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पनीर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब चलिए इसको हम हाथ के तलवे से इस तरह से हम थोड़ा सा दबा दबा के इसको अच्छे से मैश करेंगे। मैंने यहाँ 15 से 20 मिनट तक इस तरह से मैंने मैश किया, जिससे कि पनीर एकदम बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया। तो देखिए पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई है। अब चलिए सबसे पहला ट्रिक, अब इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हलवाई लोग यही करता है लोग, जिसके कारण उनकी रसगुल्ला बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनी रहती है और बिल्कुल टूटती नहीं है। तो हमें हल्के हाथों से इसको मिला लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। इसको थोड़ा सॉफ्टली हाथों से हमें अच्छे से मिला लेना है। अब चलिए इसको हम एक दूसरे प्लेट में डाल लेते हैं। अब इनका हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेना है। आपको किस साइज़ का रसगुल्ला चाहिए उस साइज़ से आप इस तरह से बॉल बना लीजिए। देखिए हाथों में कैसे घी की तरह चिकनापन आ जा रहा है, यानी कि एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इस साइज़ के मैंने सारे रसगुल्ले बना लिए हुए हैं, बॉल्स बना लिए हैं इस तरह से। बहुत ही इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और बनाना भी उतना ही आसान है इसे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए। तो देखिए मैंने यहाँ सारे बॉल्स तैयार कर लिए। अब चलिए चाशनी बनाते हैं इसके लिए। तो यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। तो मैंने 2.5 लीटर दूध का यहाँ मैंने पनीर इस्तेमाल किया है, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ 2 लीटर पानी लिया हुआ है। और मैंने यहाँ 700 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ चीनी डाला हुआ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है। इसका चाशनी पतला ही होता है। जैसे हम गुलाब जामुन का चाशनी बनाते हैं वो थोड़ा सा गाढ़ा चाशनी होता है, पर रसगुल्ला का चाशनी पतला होता है। तो हमने यहाँ देखिए चीनी को डालकर अच्छे से पानी को उबालाने दिया है। हमें तुरंत नहीं डालना है इसमें छेना के बॉल्स। जब इस तरह से उबाल आने लगे, 10 मिनट तक मैंने अच्छे से उबाल लिया है। 10 मिनट के बाद मैं एक इस तरह से ट्राई कर रही हूँ डालकर। देखिए ऊपर कैसे आ गई है, यानी कि परफेक्ट हो चुका है। अब हम इसमें इस तरह से एक एक बॉल्स इस तरह से डाल देंगे उबलते हुए। गैस की फ्लेम को हमें लो नहीं रखना है, हाई फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छे से इस तरह से एक एक करके डाल देना है। तो देखिए जैसे ही मैंने चाशनी में डाला कैसे वो ऊपर खिल के आने लगी। तो एक एक करके मैंने सारे ऐसे ही बॉल्स को डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में लग रही है और ये अंदर से उतना ही ज़्यादा स्पॉन्जी होता है। इसे हमें 45 मिनट तक दोस्तों कुक करना है। इस तरह से मैं हल्के से इस तरह से हिला दे रही हूँ कि बराबर ये चारों तरफ से मेरे जो रसगुल्ले हैं चारों तरफ से घूम जाए। इस तरह से हिला दूंगी। इस तरह चम्मच के पीछे वाले भाग से मैं इसको पलट दूंगी, जिससे कि ज़्यादा अच्छे से स्पॉन्जी बने। अब चलिए हमें कुकर का ढक्कन लगाना नहीं है दोस्तों, हमें थोड़े से इसको गैप रखना है। मैंने 10 मिनट तक इसको ऐसे ही ढके हुए थे। 10 मिनट के बाद देखिए इसकी साइज़ देखिए कितनी डबल हो चुकी है और देखिए देखने में कितनी वाइट वाइट लग रही है, कितना सुंदर लग रहा है। तो हमने इसको लगभग 40 से 45 मिनट तक इस तरह से मैंने चाशनी में रसगुल्ले को पकाया है, जिससे कि बहुत ही स्पॉन्जी बनकर तैयार है। बिल्कुल भी देखिए दोस्तों कहीं से भी ये फटी हुई आपको नज़र नहीं आएगी। और इसकी साइज़ देखिए कैसे गोल गोल एकदम देखने में सुंदर लग रही है। चलिए अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों, ये अभी बना नहीं है। हमें करना क्या है, अक्सर जब हम चाशनी में से जब हम रसगुल्ले निकालते हैं तो उसकी साइज़ बाद में छोटी हो जाती है। तो बड़ी ही साइज़ की रखने के लिए हमें करना क्या है, हमें एक बाउल में ठंडा पानी लेना है, उसमें कुछ आइस का क्यूब डालना है और एक एक हमने जो रसगुल्ले बनाए हैं उसको निकाल के हमें ठंडे पानी में डाल देना है। इससे क्या होता है कि जो रसगुल्ले की साइज़ रहती है वो बरकरार रहती है, वो छोटी साइज़ की नहीं होगी, वो परफेक्ट वैसे ही रहेगी। तो एक बार ये तरीका मेरा अपना कर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मैंने इसको कुछ देर तक इसी तरह छोड़ दिया हुआ था। इसके अंदर देखिए मैंने कैसे दबा के इसको मैं इस तरह से मैं इसका जो अंदर से जो पानी है निकल चुका है। अब फिर जब मैंने इसको पानी में डाला तो देखिए कैसे खिलकर बड़ा बड़ा साइज़ का हो जा रहा है, यानी कि ये परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। और पानी में देखिए जब मैंने रसगुल्ला को डाला तो नीचे वो
चला गया था, यानी कि हमारा परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार है। अब हमें करना क्या है, आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया हुआ था। इस तरह से इसमें का एक्स्ट्रा जो पानी है हम निकाल लेंगे, फिर दूसरे बाउल में इस तरह से डाल देंगे। हमने जिसमें रसगुल्ला जो बनाया था, जो चाशनी बचा हुआ था, उसी चाशनी को हम फिर इसमें डाल देंगे। इससे आपका परफेक्ट रसगुल्ला बनेगा, साइज़ छोटी भी नहीं होगी, जो साइज़ की बनी हुई थी वही साइज़ की रहेगी। तो इस तरह से हमें चाशनी को डाल देना है और 2 से 3 घंटे तक इसे छोड़ देना है, जिससे कि अच्छे से ये सोक कर ले। तो देखिए, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, मार्केट से भी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती है। और मैंने इसमें इलायची भी 2 से 3 इलायची भी डाल दिया था, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुई। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। कहीं से भी दोस्तों आपको फटे हुए नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ एक-एक मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसकी कलर कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। और देखिए स्पॉन्जी कितना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसी बनी हुई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों।